क्या आपके ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल है और तब भी आपका हेयर फॉल हो रहा है और वो रुक नहीं रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या नॉर्मल विटामिन लेवल और नॉर्मल ब्लड टेस्ट के बावजूद भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। इस वीडियो में हमने 2 पार्ट्स किए हैं। पहला पार्ट है जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से विटामिन और न्यूट्रिएंट्स आपके हेयर ग्रोथ के लिए इसेंशियल है, और जो दूसरा पार्ट है वो है कि क्या नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट्स के साथ भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। आइए देखते हैं पहला टॉपिक। अगर आप लंबे घने बाल चाह रहे हैं और अपना हेयर फॉल रोकना चाहते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में नॉर्मल अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स और पानी की क्वांटिटी होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली हमारा जो डाइट होता है उसमें कैलोरी इनटेक या जो एनर्जी होती है वो यूजुअली सफिशिएंट होती है और पानी का कंटेंट भी नॉर्मल होता है। पर जो ज़्यादातर लोगों में हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है वो होती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से। और अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन बी। नॉर्मली हम लोग ऑन द काउंटर अवेलेबल बायोटिन टैबलेट्स खाते हैं और सोचते हैं कि हमारा हेयर लॉस विटामिन खाने से बंद होना जाना चाहिए, पर अक्सर ऐसे होता नहीं है। और इसी तरह विटामिन के अलावा जो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं उनकी भी अगर हम लिस्ट देखें तो ये बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, और इनमें से कुछ है सल्फर, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक और ऐसे कई सारे। अगर हम इनकी डिटेल लिस्ट देखें तो बहुत बड़ी लिस्ट होगी, पर हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी डाइट में जो हम रोज़मर्रा खाते हैं वो उसको न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। सारी तरह के विटामिन्स, मिनरल्स हमारे शरीर में जाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी और हेयर लॉस जैसे प्रॉब्लम कंट्रोल होने में मदद होगी। अब हम मुड़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जो कि है क्या नॉर्मल ब्लड टेस्ट के साथ भी हेयर फॉल हो सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसे हो सकता है, क्योंकि जो हमारे बाल हैं वो एक नॉन इसेंशियल ऑर्गन है। इसका मतलब क्या है कि अगर बॉडी हमारी बॉडी सबसे पहले किसी चीज़ को प्रायोरिटी देती है तो वो इम्पोर्टेंस बॉडी ऑर्गन को प्रायोरिटी देती है, जैसे कि हमारा हार्ट, लिवर, किडनीज, ब्रेन, ये सारे इसेंशियल बॉडी ऑर्गन हैं, और उनके कंपेयर करने में स्किन या हेयर ये इतने इसेंशियल बॉडी ऑर्गन्स नहीं हैं। तो जब भी कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, सपोज आपकी बॉडी में विटामिन B12 आपको 100 की क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है और आपकी बॉडी को वो 80% मिल रहा है, तो उस कंडीशन में बॉडी सारा का सारा विटामिन आपके इसेंशियल ऑर्गन्स को देगी और ना कि आपके हेयर्स को देगी। तो जब आपके ब्लड रिपोर्ट्स ये नॉर्मल दिखा रहे हैं कि आपकी विटामिन की जो रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल रेंज में है, फिर भी आपको डेफिनेटली हेयर लॉस हो सकता है। इसी तरीके से अगर जो पूरी लिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जो कि हेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर उनमें से कोई भी फैक्टर अपने नॉर्मल लेवल से थोड़ा भी कम हो जाता है तो भले ही बॉडी में उसकी ब्लड लेवल्स नॉर्मल रहेगी, पर हेयर को उसका सप्लीमेंट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से अर्ली हेयर फॉल होना या बहुत ज़्यादा बाल झड़ना, ये सारी प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है। आई होप इससे आपके बहुत सारे सवाल क्लियर हुए होंगे, और आप अगर और भी कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें हमारे YouTube चैनल पे ज़रूर बताएं। थैंक यू।